नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन शायद थोड़ी कम समझी गई चीज पर बात करेंगे। फिटकरी मतलब एलम। ये लगभग हर घर में मिल जाती है ना। हाँ बिल्कुल, काफी आम है ये। तो हमारे पास एक लेख है जिसमें फिटकरी के, आप मानेंगे नहीं, 10 अलग अलग फायदे बताए गए हैं। 10 फायदे? अच्छा। हाँ, तो आज का इरादा यही है कि ये जो साधारण सी फिटकरी दिखती है ना, देखते हैं इसमें और क्या क्या गुण छिपे हैं। चलिए देखते हैं। मतलब पानी साफ करना या शेविंग के बाद लगाना ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा लेख कहता है त्वचा निखारने से लेकर घाव भरने तक बहुत कुछ है। हाँ, इसके उपयोग काफी फैले हुए लगते हैं। तो शुरुआत त्वचा से ही करते हैं। लेख में लिखा है कि फिटकरी चेहरे पर एक तरह से टोनर का काम कर सकती है। टोनर जैसा? हाँ, मतलब खुले रोम छिद्रों को छोटा करने में, मुहासों को कम करने में और त्वचा में कसाव लाने में। और ये जो कसाव वाली बात है ना, इसका कारण है फिटकरी का कसैला गुण, मतलब एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। कसैला? अच्छा। हाँ, कसैलेपन का मतलब है कि ये त्वचा के जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज, उनको थोड़ा सिकोड़ता है। ओहो। यही वजह है कि जब शेविंग के बाद लगाते हैं तो वो हल्की जलन कम होती है। और ये एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। हाँ, वो तो लगाते हैं लोग। हाँ, क्योंकि सिकुड़ी हुई त्वचा पर बैक्टीरिया का हमला, इन्फेक्शन का खतरा वो थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब एक ही गुण कितने काम आ रहा है। बिल्कुल। और हाँ, इसी लेख में एक और दिलचस्प बात लिखी है कि इसे प्राकृतिक डिओड्रेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिओड्रेंट? फिटकरी को? हाँ। कहते हैं पानी में घोलकर अंडर आर्म्स पर लगाओ तो पसीने की गंध कम होती है। हाँ, ये हो सकता है। देखिए, ये पसीना आने से शायद ना रोके, लेकिन जो गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, हाँ हाँ, उनकी बढ़ोतरी को ये रोक सकती है, इसके एंटीबैक्टीरियल गुण के कारण। समझ गया। और इसके अलावा इसके एंटी फंगल गुण भी होते हैं, मतलब फंगस को रोकने वाले। एंटी फंगल भी? जी, तो जैसे दाद खाज वगैरह हो जाता है, उसमें भी ये राहत दे सकती है। पानी में घोलकर लगा लिया तो फंगस को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है। अरे वाह, त्वचा के तो काफी उपयोग हो गए। अब जरा मुंह के स्वास्थ्य की बात करें। जी। लेख कहता है कि गुनगुने पानी में थोड़ी फिटकरी लगाकर कुल्ला करने से मसूड़ों की सूजन कम हो सकती है। और मुंह की दुर्गंध भी। हाँ, ये भी मुमकिन है। इसका आधार भी वही है, इसके एंटी माइक्रोबियल और वो कसैले गुण। अच्छा, वही वाले। हाँ, एंटी माइक्रोबियल मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह को मारे या बढ़ने से रोके। तो मुंह में सूजन या गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया कम हुए। और कसैलेपन से मसूड़े टाइट हो गए। बिल्कुल, मसूड़ों को कसने में मदद मिलती है। बढ़िया। अच्छा, अब प्राथमिक उपचार मतलब फर्स्ट एड में इसका क्या काम है। लेख कहता है कि अगर हल्का कट जाए या छिल जाए कहीं, हाँ, तो फिटकरी लगाने से खून बहना जल्दी रुक जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये इसके रक्त स्तंभक गुण की वजह से होता है, मतलब हीमोस्टैटिक प्रॉपर्टी। हीमोस्टैटिक? हाँ, हीमोस्टैटिक मतलब खून के बहाव को रोकने वाला। फिटकरी क्या करती है? जो खून की बहुत बारीक नलिकाएं होती है ना, कैपिलरीज, जी। उनको सिकोड़ देती है और खून का थक्का बनने की जो प्रक्रिया है उसमें भी थोड़ी मदद करती है, तो खून बहना बंद हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है छोटी मोटी चोट के लिए। हाँ, है तो। और एक उपयोग जिसका जिक्र तो बहुत होता है, पानी साफ करना। हाँ, लेख में भी है कि गंदे पानी में फिटकरी डालो तो गंदगी नीचे बैठ जाती है। हाँ, ये तो पारंपरिक तरीका है काफी। इसका तरीका भी बड़ा साइंटिफिक है। अच्छा, कैसे? फिटकरी पानी में जो बहुत छोटे छोटे गंदगी के कण होते हैं जो तैरते रहते हैं, हाँ। उनको आपस में चिपका कर बड़े गुच्छे बना देती है। फ्लॉक्स कहते हैं इन्हें। ओह, फ्लॉक्स। हाँ, तो जब ये कण भारी हो जाते हैं तो वो ग्रेविटी से नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर का पानी साफ हो जाता है। कमाल है, मतलब साधारण सी दिखने वाली चीज के पीछे इतनी केमिस्ट्री है। जी बिल्कुल। अच्छा, लेख में बालों के लिए भी कुछ लिखा है कि शैम्पू से पहले फिटकरी वाले पानी से सिर धोने पर रूसी कम हो सकती है। रूसी के लिए? हाँ, क्या ये भी वो एंटी फंगल वाले गुण से जुड़ा है? हो सकता है, क्योंकि रूसी के कुछ कारण फंगल इन्फेक्शन से जुड़े होते हैं, तो संभव है कि ये उसमें मदद करे। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है जिसका जिक्र लेख में भी है। हाँ, सावधानी वाली बात। बिल्कुल, कि फिटकरी का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर कम मात्रा में करना चाहिए और खासकर त्वचा पर सीधा लगाने से पहले एक छोटे हिस्से पर लगाकर देख लेना चाहिए। हाँ, पैच टेस्ट बहुत जरूरी है, कहीं कोई एलर्जी या जलन ना हो। सही कहा, कहीं फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए। बिल्कुल सही। सावधानी तो हर चीज में बरतनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो फिटकरी सच में बड़ी मल्टी टैलेंटेड चीज निकली। त्वचा, मुंह, छोटी मोटी चोट, पानी साफ करना, शायद बाल भी। हाँ, एक छोटे से क्रिस्टल में कितने सारे गुण हैं। सही में।
और ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे आसपास जो साधारण सी पारंपरिक चीजें होती हैं उनमें भी कितने महत्वपूर्ण और काम के गुण छुपे हो सकते हैं। हम अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं या बस एक दो उपयोग ही जानते हैं उनके। सही बात है। हम बस शेविंग या पानी साफ करने तक ही सोचते हैं ज्यादातर। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है सोचने के लिए क्या? कि क्या हमारे घरों में, हमारी परंपराओं में ऐसी और भी चीजें हैं जिनमें हमारी रोज की समस्याओं के शायद बहुत सरल और असरदार समाधान छिपे हों, जिन्हें हमने अभी तक ठीक से समझा ही नहीं है या परखा नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी शायद। हाँ, शायद।